हेलो दोस्तों, मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड में हम इसे घुघुतिया के नाम से मनाते हैं, जिसमें हम घुघुत बनाते हैं और उसकी इस तरह की छोटी छोटी मालाएं बना के बच्चों को पहनाते हैं। और सबसे पहले सुबह के समय हम कौवे को ये माला देते हैं। इसके पीछे क्या कहानी छुपी है ये तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। सो वीडियो में देखना ना भूलें इस घुघुतिया की कहानी और साथ ही इसे बनाने का सही रेसिपी। सो आइए कौवे को माला दें। काले कौवा काले काले, घुघुती माला खा ले। मकर संक्रांति का ये त्यौहार पूरे भारत में तरह तरह से मनाया जाता है और उत्तराखंड में हम इसे एक पकवान ख़ास तौर पे बनाते हैं जो गुड़ से, आटे से और सूजी से मिला के बनता है, जिन्हें हम घुघुत कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है ये गुड़ का डला और जिसे मैं हिमाम दस्ते में कूट कर इसके छोटे छोटे पीसेस बना लूँगी। मेन इसी का पाक है, पानी में उबाल के बनाया गया इसका पाक, जिसकी हेल्प से हम घुघुत तैयार करते हैं। तो इस तरह से आप इसे तोड़ लें और छोटे छोटे पीसेस बना लें। साथ ही चढ़ गई है सुबह की चाय, क्योंकि सुबह सुबह चाय के बिना तो काम शुरू ही नहीं होगा। तो अब इसकी भी तैयारी साथ साथ चल रही है। चाय में डाल दिया दूध और अब इसे पकने के लिए एक कॉर्नर में दूसरे बर्नर पे रख देंगे और हम करेंगे तैयारी घुघुत बनाने की। ये देखिए, ये कनाडा में इस तरह से मिल्क का जग आता है जिसके अंदर पैकेट को हम लोग रखते हैं। मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूं कि यहाँ किस तरह से हम दूध का यूज़ करते हैं। ऐसे ही ये जग फ्रिज में रख देते हैं। चलिए, तो यहाँ देखिए काफ़ी सारा गुड़ मैंने छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर लिया है। बाकी जो ये गुड़ बचा है इसे भी तोड़ के चाय के लिए, टप की चाय के लिए छोटे छोटे पीसेस बना के रख लेंगे। सभी पहाड़ी लोग अच्छी तरह से जानते हैं टप की चाय क्या होती है। लगभग 1.5 कप पानी में मैंने 1 कप के करीब गुड़ तोड़ के छोटे छोटे पीसेस करके मिला लिया है और अब इसमें इसको पकाएंगे। बेसिकली बस इसको गलाना ही है, बहुत ज़्यादा उबालना या चाशनी बनानी नहीं है। तो जैसे कि अब ये इसमें अच्छे से पिघल गया है, अब इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, छोटे टुकड़े करके मैंने गुड़ को इस तरह से जार में भर लिया है। अब ये बिना चीनी की चाय जो सुबह हम पीते हैं उसके साथ आप गुड़ ले सकते हैं। हेल्दी भी और सुबह की अच्छी शुरुआत भी। ये मैं सुबह किचन में चेक कर रही हूँ अब कि गुड़ का पाक ठंडा हो गया है या नहीं। हल्का सा गर्म रहे बस, तब तक हमें इसको ठंडा करना है। अब हम तैयारी करते हैं आटा बनाने की। निकाल ली है मैंने अपनी घासे की परात। ये भी बहुत ही टिपिकल एक बर्तन है हमारे पहाड़ों का, जो शादी ब्याह में दिया जाता है और इसमें सभी पूजा पाठ, शादी ब्याह से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो करते हैं। परात को बढ़िया तरह से साफ़ करने के बाद इसमें लिया है मैंने 2 कप गेहूं का आटा, होल व्हीट फ्लावर। इसमें डालेंगे लगभग आधा कप सूजी। ये आपकी चॉइस है, आप जितनी भी डालना चाहें। ज़्यादा सूजी होगी तो कड़क रहेंगे, कम होगी तो बहुत ही सॉफ्ट होंगे, इसलिए आप 4 से 5 चम्मच सूजी डालें। साथ में मैंने लिए हैं सफ़ेद तिल, इसमें लगभग 3-4 चम्मच मोयन भी मैंने डाला है।
मोयन डाल के पहले मिला लिया था, वो वीडियो में शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और अब मैं इसमें गुड़ का पाक धीरे धीरे मिलाती रहूँगी। इस तरह से धीरे धीरे मिलाते रहें और आटे को एक साथ करते जाएं। ध्यान रहे एक साथ सारा गुड़ का पाक नहीं मिलाना है, धीरे धीरे डालते जाना है और मिलाते जाना है। आइए अब आटा गूँथते गूँथते हम ये कहानी भी सुने जो इस त्यौहार से जुड़ी हुई है। तो पुराने समय में ये कहानी सुनाई जाती थी कि ये उस समय की बात है जब कुमाऊँ में चंद्रवंश के राजा कल्याण चंद थे और वे उनका शासन था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उनका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उनका मंत्री ये सोचता था कि ये राज्य तो उसे ही मिलेगा। एक बार राजा अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर गए और वहाँ उन्होंने संतान हेतु प्रार्थना की। बागनाथ भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम निर्भय चंद रखा गया। निर्भय चंद की माता उसे प्यार से घुघुती कह के बुलाती थी। घुघुती पहाड़ का एक बहुत ही प्यारा सा पक्षी है जिसके नाम से निर्भय चंद की माता उन्हें बुलाती थी। घुघुती के गले में एक मोतियों की माला रहती थी जिसमें घुंघरू थे जो बजते थे और उसे पहनकर घुघुती बहुत ही खुश रहता था। जब वह ज़िद करता तो उसकी माँ कहती, घुघुती ज़िद मत कर नहीं तो तेरी माला कौवों को दे दूँगी। माँ कहती, काले कौवा काले काले घुघुती माला खा ले। ऐसे में कभी कभी कौवे आ जाते जिसे देखकर घुघुती ज़िद करना छोड़ देता और वह कौवों के साथ खेलने लगता, उन्हें खाने के लिए भी कुछ कुछ देता। तो ऐसे में कौवों के साथ उसकी दोस्ती हो गई। दूसरी तरफ वह धूर्त मंत्री सोचने लगा कि अब तो राजा का उत्तराधिकारी आ गया है, उसके हाथ में राज्य बिल्कुल नहीं आने वाला। तो उसने एक षड्यंत्र रचना शुरू किया। अपने मंत्रियों के साथ मिलकर उसने घुघुती को उठा लिया और उसे लेके जंगल की ओर चला गया। रास्ते में कौवे ने घुघुती को देखा तो वह ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करने लगा। कौवे को देखकर घुघुती भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और अपनी माला कौवे को दिखाने लगा। तब सब कौवा ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करने लगा। उसकी आवाज़ सुन के और भी कौवे इकट्ठे हो गए। अब वे सभी मंत्री और उसके साथियों पर टूट पड़े, उन पे अटैक कर दिया। तो एक कौवा घुघुती की माला को उठाकर ले गया। अब कहानी में इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। फ़िलहाल मैं आपको बताऊं कि ये जो आटा हमने अच्छे से गूंद लिया है इसे ढक के हम रख देंगे और लगभग 10 से 15 मिनट के बाद हम इसे खोल के देखेंगे और एक बार फिर से बढ़िया से इसको चेक करेंगे। ये देखिए, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा सॉफ्ट, बट बहुत ज़्यादा टाइट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें इसे मोल्ड करके डिफरेंट शेप्स बनानी हैं। अच्छी तरह से इसको एक बार दोबारा गूंदने के बाद अब इस सरफेस को साफ़ कर लीजिए। आप चाहें तो स्लैब पे भी बना सकते हैं और चाहे तो चकले पर या जैसे भी आपको पसंद हो, जैसे सुविधा हो आप बना सकते हैं, बट साफ़ सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। मैंने ये लिया है चॉपिंग बोर्ड जिसको धोने के बाद अच्छे से वाइप करके इसके पीछे मैं घुघुत या शक्करपारे वो सब बनाऊंगी। अब आप इसकी एक लोई तोड़ें और उसे बढ़िया से इसके ऊपर एक बार फिर से चलाएं। बीच बीच में आप थोड़ा सा तेल का यूज़ कर सकते हैं जिससे ये डो स्मूथ बना रहेगा। बाकी आटे को ढक कर रखें, नहीं तो वे सूखने का डर रहता है और फिर प्रॉपर शेप्स नहीं बनेंगी। अब इसके छोटे छोटे पेड़े तोड़ लें, जितने पूरी के लिए लेते हैं ना उससे भी लगभग छोटे। अब मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ कि घुघुत किस तरह से बनाते हैं।
इसमें हम घुघुत बनाते हैं, शक्करपारे बनाते हैं, खजूर बनाते हैं। उसके अलावा और भी शेप्स जैसे दाड़िम का फूल, डमरू, तलवार, कई तरह की शेप्स बनाते हैं। तो ये देखने में भी आकर्षक लगता है, बच्चों को भी इंटरेस्टिंग लगता है। तो सबसे पहले घुघुत बना रही हूँ। इसके लिए लोई को अच्छे से गोल गोल बना लेने के बाद अब उसको एक लंबे आकार में सिलेंड्रिकल शेप में बनाना है। ये देखिए, दोनों हाथों से आप इसको हल्के हाथों से रोल करते जाइए और इसको लंबा आकार देते जाना है। ये देखिए, एकदम स्मूथ आटा होना चाहिए, नहीं तो ये बीच में से टूट जाएगा। जब भी आपको टाइट लगे तो आप इसमें हल्का सा तेल का हाथ लगाइए और फिर इसको बराबर लेवल करते हुए लंबा करते जाइए। अब ये अच्छी तरह से लंबा हो गया है। सभी किनारे लगभग एक बराबर हों, इसका ध्यान रखिए। अब इसे हमें घुघुत की आकार देना है, जो कि एक बहुत ही टिपिकल शेप है। इसे ऐसे आधा मोड़ेंगे, एक रोल ओवर करके इस तरह से घुमाते हुए नीचे तक मोड़ें और दबा दें, जिससे कि ये खुले ना फ्राई करते टाइम। इस शेप का ये जो तैयार हुआ है, इसे घुघुत कहते हैं। इस तरह से और भी घुघुत आपको बनाते जाने हैं। ये मैंने अपने बेटे को बुलाया और वो भी बहुत इंटरेस्टेड था घुघुत बनाने में। देखिए, वो ट्राई कर रहा है और मैं उसे बीच बीच में सिखाती जा रही हूँ। बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को अपने संस्कृति, अपने संस्कार दें, उन्हें भी इसका एक भाग बनाएं। जैसे कोई भी काम आप कर रहे हो, रंगोली बना रहे हों या जैसे ये घुघुत बना रहे हों, हर जगह उनका छोटा छोटा पार्टिसिपेशन ज़रूर कराएं, तभी वो अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे। आखिर हमने भी तो ये सब ऐसे ही सीखा है ना अपने पेरेंट्स के साथ। तो ये देखिए, अब उसने बना लिया था। उसके बाद अब मैं जल्दी जल्दी और भी घुघुत तैयार कर रही हूँ। काफ़ी टाइम लगता है इसमें, काफ़ी मेहनत वाला काम है, लेकिन अच्छा लगता है। अपनी संस्कृति की चीज़ें, अपने कल्चर की चीज़ों को हमेशा चाहे कितना भी कम समय हो, चाहे आप थोड़ा सा ही कर पाएँ, ज़रूर करना चाहिए। अब मैं यहाँ कर रही हूँ तैयारी शक्करपारे बनाने की। सेम आटे से हम कई तरह की शेप्स बनाते हैं, तो इंटरेस्टिंग भी लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है और ये हेल्दी भी है। इसमें होल व्हीट फ्लावर है, सूजी है, घी है, तिल है, गुड़ है। चीनी का बहुत ही कम प्रयोग होता है, मैं तो बिल्कुल नहीं डालती हूँ। कुछ लोग गुड़ की जगह चीनी का पानी बना के उससे भी आटा गूँथ के बनाते हैं, बट आई प्रेफर गुड़। तो अब इस तरह से आप इसको बेल लीजिए और जैसे नमक पारे के लिए आप कटिंग करते हैं ना आटे की, बिल्कुल वैसे ही बस थोड़े चौड़े चौड़े बनाएंगे। इनको शक्करपारे कहा जाएगा। अब इसको आटे को अच्छे से बेल के फैला लिया है। अब चाकू की मदद से इसकी शेप्स काटेंगे, रोम्बस शेप्स निकालेंगे। अब दूसरी तरफ से भी कोशिश करें कि बराबर गैप बने, जिससे कि इनकी शेप भी सुंदर लगेगी। इस तरह से अब इसे आड़ी लाइनों में काटते जाएंगे। ये जिसे हम डायमंड शेप कहते हैं, रोम्बस कहते हैं, उस शेप में हम काट रहे हैं शक्करपारों को। एक्यूरेट तो नहीं कर पाती हैं, पर जहाँ तक हो सके अगर हम बराबर दूरी पे कटिंग करेंगे तो अच्छी शेप के सुंदर शक्करपारे बनके तैयार होंगे।
जो किनारे के छोटे छोटे पार्ट बच गए हैं, इनको दोबारा से इकट्ठा करके आटे में मिला लें और दूसरी शेप्स बनाने के ये काम आ जाएगा। ये देखिए कितनी प्रॉपर डायमंड की शेप बन गई है। ये हमारे शक्करपारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसी तरह से और भी डिफरेंट शेप्स बनाएंगे, जैसे खजूरे, दाड़िम का फूल एक्सेट्रा। अब हम बना रहे हैं दाड़िम का फूल। छोटी सी लोई लेकर उसे इस प्रकार से रोल करें, ऊपर से राउंड और नीचे से सिलेंड्रिकल। फिर इसके सेंटर में एक होल करिए फिंगर की हेल्प से और घुमाते जाइए। अब इसकी साइड से हम पेटल्स बनाएंगे इस तरह से पिंच करके। तो 5 टाइम पिंच करके 5 पेटल्स हम बना रहे हैं। दाड़िम होता है अनार, तो अनार का फूल कुछ इस तरह का होता है, उसी के लिए हम सिंबॉलिकली इससे बना रहे हैं। ये देखिए अच्छे से साइड से दबाते हुए, नीचे की तरफ से दबाते हुए इसकी पेटल्स को प्रॉपर शेप दें। ये देखिए बनके तैयार हैं इतने सारे खजूरे और घुघुत, दाड़िम का फूल और साथ में बीच में जो रखे हैं ना ये खजूरे हैं। इनको बनाने का तरीका भी अभी आके आपको दिखेगा वीडियो में। कांसे की थाली में रखे हुए ये कितने प्यारे लगते हैं, हमारे कल्चर और ट्रेडिशन की याद दिलाते हैं, जो हमारी माँओं ने उनकी सास से, उनकी माँ से, दादी से सब ने सीखा है और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी पास किया है। हम आज की जनरेशन को भी इसे आगे लेके जाना है। ये खजूरें बनाने के लिए गोल गोल लोई लेकर उसे मैं ये छलनी जो होती है ना पूड़ी तलने वाली, उसके बैक साइड से घुमा रही हूँ, उसके ऊपर घुमा के फोल्ड कर रही हूँ, जिससे उसके पीछे ऐसा कुछ डिज़ाइन आ जाता है। साथ में ये जलेबी के आकार की शेप भी बनाई है और काफ़ी सारी तैयारी हो गई है। चलिए अब इसे तलते जाते हैं और आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को। तो हम कहाँ थे? हाँ, तो हम थे कि मंत्री और उसके साथियों पर जब कौवे अटैक कर देते हैं तो वह घबरा कर घुघुती को वहीं छोड़ देता है पेड़ के नीचे और भाग जाते हैं। उधर एक कौवा माला लेकर राजमहल की ओर चल पड़ता है। राजमहल के पे पहुंचकर वह कौवा उसको पेड़ की शाखा पे टांग देता है और वहीं पर बैठ के ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करने लगता है। तभी घुघुती की माँ की नज़र उस माला पर पड़ती है और वह देखती है कि वहाँ एक कौवा बैठा काँव काँव कर रहा है और ये तो घुघुती की माला है, जिसे देखकर वह तुरंत राजा को बुलाती है और कहती है कि देखिए हमारे घुघुती की माला, ज़रूर ये कौवा हमें कुछ कहना चाहता है। उसके कौवा वहाँ पे बैठा हुआ एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल पर कूदता जाता है, जिससे राजा को यह इंडिकेशन मिलता है कि ज़रूर ये मुझे कहीं ले जाना चाह रहा है। राजा उस कौवे का पीछा करते हुए जंगल में उस स्थान तक पहुंचा जहां पेड़ के नीचे घुघुती था। उसे पाकर राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने घुघुती को अपने हृदय से लगा लिया और रानी के पास ले आया। रानी भी बहुत खुश हुई। उसने कई तरह के पकवान बनाकर कौवों को धन्यवाद देने के लिए उनके लिए बनाए और उनको खिलाए। तब से ही यह त्यौहार बच्चों के त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है, जहाँ मीठे आटे के पकवान बनाकर कौवे के लिए गाया जाता है, काले कौआ काले घुघुती माला खा ले। तो सभी को इस त्यौहार की बहुत बहुत बधाई हो। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यहाँ मेरे भी बहुत से पकवान बन के तैयार हो गए हैं और मैं भी अपने बच्चों को खिलाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप सभी इस त्यौहार को खूब खुशी से मनाइए और उत्साह के साथ मनाइए। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो ये त्यौहार एक बार और। थैंक यू।
इसे तलने का तरीका वही है, इसे कम आंच पे, धीमी आंच पे तलें ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। और इस तरह से आप बनाते जाइए और आपके ढेरों शक्करपारे, खजूरे सब तैयार हो जाएंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये देखिए मेरे भी सारे खजूरे रेडी हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ये त्यौहार आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ लाए। इसके साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।